सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इजी साइंस बाय तृप्ति दीक्षित। स्टूडेंट्स, मैं इस चैनल के थ्रू मैं आपको 9th और 10th की केमिस्ट्री का सारे पार्ट्स का रिवीजन भी करा रही हूँ और जो इम्पोर्टेंट टेक्निकल पार्ट है उनको भी मैं इसमें कवर कराती चलूँगी और इसके साथ साथ 9th और 10th की कंपटीशन क्लासेस की भी तैयारी मैं अपने इस चैनल के थ्रू करवा रही हूँ आप सभी को। तो आप सभी से humble request है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो टू गिव मी सपोर्ट फॉर बेटर क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री के लिए आज का जो टॉपिक है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। आपके चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग का कॉमन यूनिट एंड सेल्सियस यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि मैटर क्या होते हैं, मैटर कितनी तरीके के होते हैं। इट मीन्स सबसे पहले हम एक रिवाइज कर लेते हैं उस एक टॉपिक को कि व्हाट इज मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है, जिसका अपना भार होता है, वो मैटर कहलाता है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर ना तो उस समय भी हमारी ऑब्जर्वेशन यही थी कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मैटर बनाया जा सकता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल। हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, आप भी देखते हो, तो वो सारी चीज़ें अचानक से कहीं पर भी नहीं मिलती हैं। वो सारी चीज़ें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं और इन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को हम साइंटिफिक नेम देते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बेसिस पर जो मैटर होता है, मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं और मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड्स फिक्स शेप रखते हैं, फिक्स वॉल्यूम रखते हैं, अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करते हैं, ठीक है, हाई डेंसिटी रखते हैं इसलिए हैवी होते हैं। लिक्विड्स कम्प्लीटली अपने कंटेनर को फिल नहीं करते हैं, डज नॉट कंप्रेस मच, ये कंप्रेस भी ज़्यादा नहीं किए जा सकते हैं और इसी के साथ साथ इनका साइज, इनका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता। ये जिस भी कंटेनर में डाले जाते हैं ये उसी के साइज को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसी के शेप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं गैसेस की। गैसेस के पार्टिकल्स आपस में बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब दे आर वेरी फार अवे विद ईच अदर एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन विद हाई काइनेटिक स्पीड। इसलिए जब हम बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस के पार्टिकल लेस ऑर्डर्ड वे में अरेंज होते हैं। सॉलिड्स के पार्टिकल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। लिक्विड्स के पार्टिकल ऑर्डरली अरेंज होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ solid, and in comparison of gases they are arranged orderly, but the particle of gases are not arranged in any manner. So we can say that the particles of gases move in all direction with high kinetic speed. इस एक यूनिट को जब हम कवर करते हैं तो हमारे पास एक नया कंसेप्ट आता है कि मैटर की स्टेट, जिन्हें हम सॉलिड, लिक्विड, गैस कह रहे हैं, क्या मैटर की स्टेट को हम दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं, और अगर चेंज करते हैं तो उनका कंसेप्ट क्या होता है। एक स्टेट को दूसरी स्टेट में जब हम चेंज करते हैं तो उनका कंसेप्ट क्या होता है। तो कंसेप्ट दो ही होते हैं। मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करने के लिए हमें अप्लाई करना होता है टेम्परेचर और प्रेशर। तो आज हम इस यूनिट में टेम्परेचर और प्रेशर का ही वर्किंग पढ़ेंगे और टेम्परेचर और प्रेशर का ही इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये यूनिट शुरू होती है कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर से। व्हाट इज द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर? एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है जो आप सभी को पता होना चाहिए और बहुत पहले से हम और आप पढ़ते रहते हैं कि ये कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, ये सेल्सियस स्केल इज द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है? कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज सेल्सियस। Celsius is the common unit of temperature denoted by degree Celsius. It is denoted by degree Celsius and invented by Anders Celsius. इसका मतलब है कि जो यूनिट, कॉमन यूनिट है टेम्परेचर की, वो क्या है? सेल्सियस है।
इसको हम लिखते कैसे हैं, डिग्री सेल्सियस से शो करते हैं, और इसका इन्वेंशन किया था एंडर्स सेल्सियस ने। फिर हम बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर की। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन, और केल्विन को हम शो करते हैं ओनली के से। के के बाद इसको इन्वेंट किसने किया था, लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन। तो जिनको हम नॉर्मली एक शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कि केल्विन ने ही केल्विन स्केल को इन्वेंट किया था, उन्हीं के नाम पर इस स्केल का नाम केल्विन रख दिया गया। अब इसके बाद यहाँ से कुछ फॉर्मेट्स आते हैं, जैसे हम सेल्सियस स्केल में देखते हैं। सेल्सियस स्केल हमारा शुरू होता है 0 डिग्री सेल्सियस से, और 100 पार्ट्स में वो डिवाइड होकर हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम। ऐसे ही केल्विन स्केल है, तो जो हमारी सेल्सियस स्केल थी उसका यूज़ हम डेली लाइफ के टेम्परेचर्स को नोट डाउन करने में करते हैं। लेकिन जब हम केल्विन स्केल की बात करते हैं तो केल्विन स्केल का काम क्या होता है, लैब में वो रिएक्शन जो 200-250 डिग्री से कहीं ज़्यादा टेम्परेचर ऑब्टेन करती हैं, उन टेम्परेचर्स को मेज़र करने के लिए हम केल्विन स्केल का यूज़ करते हैं। केल्विन स्केल में जो इनिशियल रीडिंग होती है, मतलब जो जहाँ से वो शुरू होती है, जैसे हमारे सेल्सियस में शुरू होता है 0 डिग्री सेल्सियस से, तो केल्विन की इनिशियल रीडिंग होती है 273। ऐसे ही सेल्सियस 100 पार्ट्स में डिवाइड होकर फाइनल रीडिंग देता है 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन भी 100 पार्ट्स में डिवाइड होकर ये बनाता है 373 केल्विन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर केल्विन की और सेल्सियस की दोनों की इनिशियल रीडिंग्स आ गई। अब हम बात करते हैं कि क्या केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन हो सकता है। केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली हम जो टेम्परेचर नोट डाउन कर रहे हैं वो टेम्परेचर हमें अगर सेल्सियस में चेंज करना है या हमें केल्विन में चेंज करना है, तो हाउ कैन इट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल बाय द रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। केल्विन और सेल्सियस स्केल में हमने इनिशियल रीडिंग को एक बार फिर से देखते हैं। सेल्सियस की इनिशियल रीडिंग है 0 डिग्री और केल्विन की है 273 केल्विन। तो अब हम यहाँ पर इनिशियल रीडिंग्स को अगर हम इक्वल करते हैं तो 273 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस के 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस के। तो यहाँ से रिलेशन हम क्या निकालते हैं, K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो द रिलेशन व्हाट इज क्वेश्चन में आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल। द रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल इज K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हम समझते हैं इसका मतलब क्या है, K इक्वल टू 273, और 273 कितना ज़्यादा है सेल्सियस से, क्योंकि सेल्सियस 0 है इनिशियल पे, तो इसका मतलब अगर सेल्सियस में प्लस 273 कर दें तो केल्विन को ऑब्टेन कर लेगा। इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं रिलेशन क्या यहाँ पर बनाते हैं, K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। इनसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, और न्यूमेरिकल आपको आने भी चाहिए, क्योंकि जब आप हायर स्टडीज करते हो तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस आती हैं जहाँ पर आपको लिटरली चेंज करना पड़ता है टेम्परेचर को। ठीक है, तो वहाँ पर हम एक केल्विन और सेल्सियस की चेंजमेंट देखते हैं। क्वेश्चन दिया है मैंने कि कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है और 339 केल्विन को सेल्सियस में। यहाँ मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों पार्ट दे दिए हैं कि किसको किस में चेंज करना है। फर्स्ट वाले पार्ट में आपको सेल्सियस से केल्विन बनाना है और नेक्स्ट पार्ट में आपको केल्विन से सेल्सियस बनाना है। तो अब हम पहले वाले पार्ट को लेकर चलते हैं। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, गिवन क्या है क्वेश्चन में, 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब 25 डिग्री सेल्सियस है और इसको केल्विन में चेंज करना है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं रिलेशन K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। 273 एज इट इज रहेगा। इस क्वेश्चन के लिए हमें सेल्सियस कितना दिया है 25, तो प्लस 25 सेल्सियस के नीचे उसकी वैल्यू रख दी 25, इनको ऐड कर दिया तो आएगा K इज इक्वल टू 298। हमेशा याद रखना है कि केल्विन स्केल की जो भी रीडिंग आती है वो हमेशा पॉजिटिव में आती है। ये आपको जरूर याद रखना पड़ेगा कि केल्विन स्केल की रीडिंग हमेशा पॉजिटिव में आती है। सेल्सियस की पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में जा सकती है।
अब हम बात करते हैं केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना। 339 केल्विन इंटू सेल्सियस। K इज इक्वल टू 273 प्लस C हमने लिख दिया। इसके बाद 339 K की जगह हमने रख दिया K की वैल्यू 339 केल्विन इज इक्वल टू 273 एज इट इज रहेगा प्लस डिग्री सेल्सियस, जो कि हमको सेल्सियस हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो C इज इक्वल टू C तो इसी साइड रखे रहने देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव में है, C यहीं रहेगा। 273 इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो 339 माइनस 273 होकर ये बनेगा 66 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारा केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन चेंज करने की एक क्वेश्चन। आप ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस को आप अगर अपने आप से रीडिंग देकर भी सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब हम बात करते हैं जो इस लेसन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की एक स्टेट जब दूसरे स्टेट में चेंज होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर। दो चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट होती हैं कि इन किसी भी मैटर के सब्सटेंस, किसी भी मैटर की स्टेट में अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर चेंज कर देते हैं तो या इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है, एक मैटर की स्टेट दूसरे मैटर की स्टेट में चेंज हो जाती है। और यहीं से हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं जो कि हमारे लिए आगे आने वाले एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो पहली हमारे जब हम टेम्परेचर की ही बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में, हम पहला अपना सेंटेंस लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करते हैं तो कौन सी स्टेट किस में चेंज होती है ये हमें यहाँ पर पता चलेगा और ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल्टिंग की। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, हम और आप इससे अवेयर हैं। इस समय गर्मी भी हो रही है, कुछ बच्चे ना चाहते हुए भी आइसक्रीम खा रहे हैं। तो आइसक्रीम के लिए हम क्या कहते हैं चॉकलेट के लिए कि इसको फ्रीज में रखो, ये मेल्ट हो जाएगी। इट मीन्स कि ये टेम्परेचर ज़्यादा गेन नहीं कर सकती। अगर ये करेगी तो ये अपना स्टेट चेंज कर देगी, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगी। दैट्स वाई द मेल्टिंग इज व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। जब कोई सॉलिड हीट होता है और हीट होकर लिक्विड में चेंज हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि टेम्परेचर, क्योंकि हम टेम्परेचर को लेकर चल रहे हैं, ये तो प्रोसेस है, टेम्परेचर को लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर आएगा। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड चेंजेस इनटू गैस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। कोई भी सॉलिड जिस टेम्परेचर पर लिक्विड में चेंज हो जाता है वो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है उस सॉलिड का। जैसे आपसे मैंने कहा कि 1535 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। इसका मतलब क्या हुआ, आयरन सॉलिड है लेकिन जब आप उसको 1535 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दोगे तो आयरन मेल्ट हो जाएगा, यानी कि सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या, हमने अभी दो प्रोसेस पढ़ी, एक प्रोसेस पढ़ा और एक टेम्परेचर। प्रोसेस क्या थी, मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होती है, द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग एंड द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉइलिंग। जब सॉलिड से लिक्विड बन गया हीट देने पर तो लिक्विड से वेपर्स भी बनती है, स्टीम भी बन सकती है, लेकिन क्या होगा, हमें वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है। तो लिक्विड्स की बॉइलिंग की बात करते हैं, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस ऑन हीटिंग। जब किसी लिक्विड को हम उसके बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं। और वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड बॉइल एंड चेंजेस इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड बॉइल होता है और बॉइल होकर गैस में चेंज हो जाता है उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन। अब आगे जो हम आपको दो यहाँ पे पढ़नी है, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग, वो अपने मेल्टिंग और बॉइलिंग के अपोजिट है। जैसे कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कंडेंस, कंडेंस का मतलब
किसी फैली हुई चीज को दबा दबा कर उसको चेंज करना। तो कंडेंसेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच वेपर्स चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। वो प्रोसेस जिसमें वेपर्स को, वो वेपर्स किसी की भी हो, लिक्विड में वाटर की हो या किसी की भी हो, ठीक है। तो कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंस होता है, वेपर्स लिक्विड्स में चेंज हो रही हैं कूल करने पर, कूलिंग लेकर, ठंडा करने पर वेपर्स को जब वो लिक्विड्स में चेंज हो जा रही हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब इसके बाद आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होती है? फ्रीज होना, मतलब लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है। तो द प्रोसेस इन विच लिक्विड सॉलिडिफाइज बाय कूलिंग। कूल करने पर, सुपर कूल करने पर और टेम्परेचर कम करने पर जब कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। तो आज आपने इसमें पढ़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें आपने पढ़ा कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, सेल्सियस यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर किसने इन्वेंट किया था, इसको कैसे लिखते हैं। इसके बाद क्या रिलेशन है केल्विन और सेल्सियस में, आपने ये पढ़ा। एक उसका आपने सॉल्यूशन करके भी देखा, चेंज करके देखा, केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस को केल्विन में। इसके बाद आपने आज पहली इसमें मैटर की स्टेट को चेंज करते देखा है टेम्परेचर के थ्रू, और टेम्परेचर का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है जिसमें आपने पढ़ा मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए ये जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, इन पर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे और कॉन्सेंट्रेट होकर इनको अच्छे से अपनी बुक से भी पढ़ेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। और किसी भी डाउट होने पर आप मेरे से किसी भी तरीके की क्वेरी या क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।